we're going to start with the synopsis of electrostats, the last part. It is called as electric dipole. ठीक है? So dipole के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. उसके बाद में गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कशन करना है. उसके बाद में चार्ज्ड बबल के बारे में डिस्कशन करना है. तो 3 छोटी चीजें हैं which I'll discuss. अच्छा, what do you mean by a dipole? आपने मैग्नेटिज्म में तो पढ़ा ही रहेगा. What do you mean by a dipole? Two equal and opposite charges separated by a finite distance. finite distance. ये मैग्नेटिज्म में सब लोगों ने क्लियर कट पढ़ लिया है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ही there are two equal and opposite charges over here and separated by a finite distance. ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम लोग L पकड़ते हैं, इसको भी L पकड़ते हैं. So the total electric length of a dipole is 2L. This is by convention only. आपको याद ही रखना है the total length is 2L. L मत लेना, it is 2L. अच्छा, always remember that whenever is a dipole, it has a vector called as, क्या होता है याद है? Called as dipole moment. वहां पर होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड यहाँ पर इट विल बी, यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. So magnetic dipole moment, I'll write electric dipole moment. I'm going very slow today. कुछ बाकी नहीं है बस. And it is denoted by the letter P bar. If you remember over there, it was denoted by the letter M bar. Okay, M bar was what? What was the formula for M bar? छोटो m into 2L. छोटो m was called as pole strength. अगर आपको याद है तो. Okay, तो यहाँ पर P bar क्या हो जाएगा? Q into 2L into n cap, because ये साइड पे वेक्टर है. ओके, नहीं टॉर्क है बेटा वो. ओके, दिस इज P, Q into 2L into n cap, where P bar is directed from, yes sir, negative Q to plus Q. अगर आप मैग्नेटिज्म में याद करो तो it is directed from south pole to north pole. तो यहाँ पर there is a vector called as P bar which is directed from minus Q to plus Q. तो ये एक पहचान है डाइपोल के बारे में. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डाइपोल. जैसे व्हाट वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ SHM? F is minus KX. हेलो यार प्लीज. Yes sir. वैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या रहेगा? P बार. अगर कोई चीज के पास P बार है, मतलब Q है और 2L है, दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो इट इज कॉल्ड एज अ डाइपोल. अगर Q तो है बट 2L नहीं है, इतने नजदीक वो चिपके हुए हैं कि there is no finite distance between them, then it will not be called as a dipole. Okay, आपने यही चीज केमिस्ट्री में पढ़ी है, called as polar and non-polar molecules. I hope you all know the things. Polar molecules Yes sir. and non-polar molecules. ये चीज आपने उधर पढ़ी है. तो okay, just see. थोड़ा और आगे बढ़ता है. Now ये तो हमने डाइपोल के बारे में पढ़ लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. When a dipole is placed in uniform electric field. Uniform electric field. We'll see what happens, okay? So there is a uniform electric field. You know it is a uniform electric field. Yes, sir, it is a uniform electric field. This is E bar. And I place a dipole over here. What do you mean by a dipole? That is minus Q and plus Q is placed in this manner. Can I say this is your P bar? The angle between P bar and E bar, let it be theta. You understanding? Okay. This angle is theta. Okay. अच्छा, इसको थोड़ा अलग अलग सोचते हैं. हमने पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लिया है.
अच्छा बेटा, कुछ लोग का मुझे फोन आ रहा है कि भाई हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा नहीं है, हमको टाइम चाहिए। ओके, तो आई विल रेकमेंड यू वन थिंग विच विल हैपन फास्ट ऑल्सो, एंड आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स हो भी जाएगा। जितने लेक्चर्स मैंने ऑनलाइन लिए हैं ना, हेलो, जितने लेक्चर्स मैंने ऑनलाइन लिए हैं ना, वो सब देख लो आप लोग। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ऑनलाइन लेक्चर्स आई हैव टेकन? फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, एंड आई थिंक दिस इज द फोर्थ लेक्चर, राइट? हेलो हेलो, दिस इज द फोर्थ लेक्चर, राइट? ये चार लेक्चर भी Yes, अगर sir. आपने, अगर ये चार लेक्चर भी आपने देख लिए रहेंगे ना बेटा, आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स मानो या ना मानो पक्का हो जाएगा। देन बाकी के जो 4 न्यूमेरिकल लेक्चर्स है उसमें मैं सब पक्का करवा दूंगा। तो नो नीड टू गेट फ्राइटेंड अबाउट इलेक्ट्रोस्टैट्स कि हमने कुछ देखा नहीं है पहले। ये सब चीज डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट टुडे आल्सो एंड यू कैन फिनिश इट ऑफ। चलो मुझे एक बात बताओ, ये प्लस क्यू के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? ये प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स वाला, नहीं नहीं, टॉर्क वॉर्क नहीं है, फोर्स कौन सा लगेगा? क्यू ही। अरे बेटा सिंपल बात करो ना, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? माइनस क्यू। मतलब उल्टे Mine. डायरेक्शन में, मतलब उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, बराबर है? अच्छा, ये क्या बन गया? देयर इज वन प्लस क्यू ई एंड अदर इज अदर क्यू ई आल्सो। कैन आई से इट बिकम्स अ कपल? हेलो, Couple. yeah, it becomes a couple. Two equal and opposite forces separated by some finite distance is called as a couple, and this couple will give rise to what, bacha? A torque. Torque. यस सर। अच्छा, can anyone tell me, ये डिस्टेंस तो मुझे पता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू? 2l। 12 है ना बेटा? यस सर। हमको मालूम है ये थीटा है, ये तो थीटा रहेगा। ये थीटा रहेगा, ये तो 2l है डिस्टेंस, तो ये कौन सा हो जाएगा? 2l sin थीटा। हेलो, आज क्या बहुत टाइम है इसलिए मैं सब प्रूव कर रहा हूँ। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? चलो बताओ यार। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू PL परपेंडिकुलर डिस्टेंस sin बिटवीन। theta. हाँ, तो फोर्स कितना है? क्यू ही है, इनटू dl sin थीटा इज 2l sin थीटा। बट व्हाट इज q इनटू 2l? हेलो, व्हाट इज q इनटू 2l बच्चा? p पी बार। हो जाएगा p e sin थीटा। बेटा स्केलर फॉर्म है ना। हेलो, कैन आई से दिस कुड बी रिटन एज e bar cross e bar? यस सर। ये फॉर्मूला है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ये चीज हमने मैग्नेटिज्म में भी की है, बट ये टाइम अनफॉर्चुनेटली उसको पोर्शन से निकाल दिया। अंडरस्टैंड? ये टॉर्क इक्वेशन था, बट टॉर्क इक्वेशन को आपको पोर्शन से निकाल दिया गया है। अच्छा, मैग्नेटिज्म में क्या रिप्लेस होगा? पी की जगह क्या आ जाएगा? एम। एम आता है, एम। व्हाट इज पी स्टैंड फॉर? क्यू इनटू 2l। वैसे ही बड़ा एम स्टैंड फॉर व्हाट? छोटो एम। एम इनटू 2l। ई की जगह क्या आ जाएगा मैग्नेटिज्म में? बी आ जाएगा। ओके, तो यही चीज है। आप दुनिया का रेप्लिका देख रहे हो। ग्रेविटेशन मैच करता है इलेक्ट्रोस्टैट से, कभी कभी मैग्नेटिज्म मैच करता है इलेक्ट्रोस्टैट से। ओके, तो चीजें सेम बनती है। ठीक है, चलो मुझे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा और बताओ मुझे कि केस 1 की बात करता हूं मैं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है एंड डाइपोल का पी बार भी ऐसे है, डाइपोल का पी बार भी ऐसे है। हाउ मच इज द टॉर्क? 0। टॉर्क 0? यस सर। 0, yeah. हु इज दिस 423 साइंस बेटा? नाम याद है किसका? नाम लिख के याद? नील इट इज। ओके वीर सर, वीर। ओके ओके, ठीक है। चलो, टॉर्क कितना हो जाएगा इस केस में? 0। अच्छा सूजल, मुझे एक बात बताओ बेटा। सूजल, अगर मैं ये मैग्नेट को थोड़ा मूव कराता हूँ, क्या हो गया यार? हाँ, ये मैग्नेट को थोड़ा मैं मूव करता हूँ, तो व्हाट विल हैपन टू इट? विल इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और इट विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस पोजीशन? हेलो, इट विल कम बैक। ये जो मैग्नेट है ना, ये जो पी है ना बेटा, ये जो पी है, इसको मैंने थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दिया। ऐसे कर दिया मैंने इसको, ऐसे कर दिया, क्या होगा? तो बता सकते हो व्हाट विल हैपन?
It will come come to towards minimum the potential. yeah. So हाँ, clockwise it इसका will move. इसका मतलब ये है कि ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कौन सा इक्विलिब्रियम Yeah, पोजीशन में minimum. जो होता है? हाँ, Stable. हाँ, तो ये सब चीजें आपको अभी दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो अपनी जगह को बहुत पसंद करता है, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन विल आल्सो बी मिनिमम। I'm going to discuss about potential energy, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट पोटेंशियल एनर्जी हमको पता चल गया कि इस पोजीशन पे मिनिमम है, क्योंकि थोड़ा सी अगर मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करते हैं तो वो वापस अपनी जगह पर वापस आ जाता है। अच्छा, can you tell me what about case 2? Now look it carefully here. Okay, can I say मैग्नेट ऐसे है, मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, टॉर्क कितना है? PE. Torque is maximum, which is PE sin Maximum. 90. Okay, so maximum torque will occur at this position बेटा, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये चीज का ध्यान दो, ये चीज कौन आंसर करेगा? और ये कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है क्योंकि टॉर्क एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, बराबर है क्या? इक्विलिब्रियम पे नेट टॉर्क जीरो होता है ना बेटा, नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो होता है। Yes, sir. अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने ऐसे रख दिया। हेलो, क्या होने वाला है? हाउ मच इज थीटा? हाउ मच इज थीटा? So just a 180. little bit of angular 180. displacement, it will want to come back to the theta 0 degree. थीटा इज 180, Unstable equilibrium. थीटा इज 180, टॉर्क कितना है? 0. टॉर्क इज 0, बट इफ आई मूव इट थोड़ा सी ना ऐसे, इफ आई डिस्प्लेस इट थोड़ा सी दिस वे, व्हाट विल हैपन? It will will want go to go back. In the clockwise. direction of मतलब electric field. हाँ, मतलब Unstable equilibrium. इसको ये पोजीशन Clockwise पसंद जाना नहीं होगा. है, या इसको ये पोजीशन पसंद नहीं है, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन इज व्हाट बच्चा? Maximum. So I hope you all have got the whole concept of potential energy in this thing. चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो टॉर्क, हाँ हाँ बेटा, So can you discuss potential energy of a dipole? I didn't understand. हाँ बेटा, डिस्कस करेंगे, पूरा प्रूफ भी करूंगा। वेट, ये पहले पूरा हो जाने दो। आर्यन, मुझे आप एक बात बताइए, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? टॉर्क मैंने कहा इज पी बार क्रॉस ई बार ना? Yes, sir. How will you calculate the direction of torque? आपको अपनी उंगलियां घुमाना पड़ेगा फ्रॉम P to E, राइट हैंड का जो फ्रॉम P बार टू E बार, बराबर है क्या? तो मुझे Yes, आप sir. बात बताइए, वंश मुझे बताएगा कि इस केस में टॉर्क कहाँ रहेगा बेटा, अंदर के बाहर? आप अपनी राइट हैंड की उंगलियां घुमाओ फ्रॉम P to E, मतलब ऐसे घुमाना पड़ेगा ना बेटा, ऐसे घुमाना पड़ेगा, अंदर रहेगा. Inside, sir. the thumb will come inside. हेलो, Yes, sir. the Yes, thumb will sir. come inside मतलब अंदर, मतलब ऐसे बोलो। हेलो यार, इतना ही सिखा सकता हूँ Yes, मैं sir. ऑनलाइन। अगर आप सामने होते तो I would have shown it to you, but यहाँ पर Sir, you can okay. switch on your video and show. No. Okay, Okay, no ठीक problem. है। Yeah, no problem, sir. We understood. Okay, listen. Sir, here you So- can't use palm rule, no? No. You have to use this whatever rule is there. The vector form का जो rule है वो use करना पड़ेगा ना बेटा। Yes. या तो right handed Understood. screw rule is okay. So this Okay, we have taught understood, you, sir. a bar cross b bar is this much, you will get the resultant answer. ठीक है, ये मिल गया आपको, और अंदर रहेगा। अच्छा, अंदर का मतलब क्या होता है? आपने स्कूल में पढ़ा है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर नेगेटिव। ये जो डाइपोल है वो कैसे घूमने वाला है? वो ऐसे घूमने वाला है। Yes, sir. इज दिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Okay. क्लॉकवाइज। और हमको टॉर्क का डायरेक्शन अंदर मिला मतलब इट इज नेगेटिव z एक्सिस। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. आई एम गोइंग वेरी स्लो। हरी की चीज So बताएं, can you explain the direction part again? बेटा देखो मेरी बात सुनो, यू नो a बार क्रॉस b बार इज अनदर वेक्टर c बार, यू नो दिस थिंग? Yeah. ये सपोज दिस इज a बार, दिस इज b बार, ओके? तो आपको अपनी उंगलियां कहां से कहां तक घुमानी है? फ्रॉम a to A to B. a बार क्रॉस b बार, you want to rotate it this way, right? From a to b,
So where will the direction Yeah. of C come then? Outward. Outwards. Finished. Okay. Got it, ना? Yes, sir. Yes, sir. ये तो पढ़ाया था ना 11th standard में पहले Yeah, chapter yeah, में yeah. तुमने Yes, बताया. sir. Yes, sir. Okay. This is that. Okay. चलो आगे बढ़ता है बेटा. Okay. Not wasting any time. थोड़ा और आगे बढ़ता है. As you all told, we will discuss the concept of. आपको क्या मांगता है? सबसे पहले हम लोग वर्क डन के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे. वर्क डन in rotating a dipole. ये चीज भी वीडियो में है, बट मैं अभी प्रूफ करता हूँ और अलग तरीके से हम लोग क्या प्रूफ करेंगे. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म. ओके. डाइपोल को मैंने ऐसे रखा. क्लियर है ना? पी बार कितने एंगल पर रखा बेटा? θ1. फिर मुझे उसको घुमाना है बाय अनदर एंगल θ2. okay, can I say this is the initial position and this is the final position. अच्छा, टॉर्क किस तरफ लेकर आ रहा है? अभी हमने पढ़ा था टॉर्क कैसे लेकर आ रहा है? क्लॉकवाइज. हेलो. Yes, sir. हमको काम उल्टा करना है. हेलो यार, प्लीज बताओ ना. यस सर. जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है वो क्या कह रहा है? डाइपोल से क्या कह रहा है? मेरे डायरेक्शन में आ जाओ. मैं क्या कहूंगा? नहीं भाई नहीं, चलो θ1 से θ2 चला जाओ. कैन आई से वर्क इज डन Against work- the हाँ, Against Against the the electric field. what is the formula for work done in angular motion? This is not linear motion. Work done in angular motion. यार बताओ. torque into torque into theta. theta. टॉक इनटू थीटा. छोटो वर्क डन इज डी थीटा. सही है ना? अरे जैसे Yes, एफ sir. बार डॉट डी एस बार करते थे वैसे यही करते हैं. ओके. कैन आई से कितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है? पीई. E is sin. at any random theta it applies P is sin theta. हाँ. तो अगर मुझे भी टॉर्क लगाना है तो मुझे इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा. Yes, sir. तो मुझे अगर एक्सटर्नल टॉर्क लगाना है तो मुझे कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा? P ई sin थीटा ही लगाना पड़ेगा इनटू डी थीटा. यस और नो? बिकॉज़ मैं तो Yes, उल्टा sir. जा रहा हूं पीछे. इट्स वेरी सिंपल. अच्छा, मुझे कहां से कहां तक जाना है? लिमिट्स क्या रहेंगे बेटा? θ1 to θ2. So 0 to W, θ1 to θ2. I hope everyone is understanding. ये हो जाएगा W, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ यार. PE sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ने इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos थीटा. θ1 to θ2. So वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? PE cos θ1 minus cos θ2. फोटो माइनस बढ़ो ना. हेलो. यस. Yes. व्हाट इज हैपनिंग बेटा? Yes, sir. ये अच्छा, कोई बुक्स में है ना θ1 को ये लोग 0 पकड़ते हैं. हेलो. बहुत सारी, आई कैन से बहुत सारी बुक्स में θ1 को 0 पकड़ा जाता है. देखो एक्चुअल फॉर्मूला ये है. एक्चुअल फॉर्मूला ये है. बट बहुत सारी बुक्स में अगर आप डीसी पांडे में भी देखेंगे तो आई थिंक θ1 को 0 पकड़ा है उसने. ओके. सो क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? Minus P cos θ2. 1 माइनस cos थीटा. मैं θ2 तो थीटा हो गया ना यार. व्हाट डू यू मीन बाय दिस इक्वेशन? मतलब आप कौन से पोजीशन से कौन से पोजीशन पे घुमा रहे हो? Equilibrium to हाँ, opposite. स्टेबल इक्विलिब्रियम पे था पहले. ऐसे था. इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था. Yes. फिर आपने उसको ऐसे कोई एंगल पर घुमा दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है. गेटिंग इट नाउ? व्हाट्स हैपनिंग? ओके. या तो यूनिवर्सल, इफ यू वांट टू रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर दिस थिंग कि कोई भी थीटा से कोई भी थीटा पर घुमाना है तो यू कैन गेट दिस मच वर्क डन. एंड दिस इज वर्क डन बाय whom? एक्सटर्नल एजेंट. हेलो. दिस इज Yes, वर्क डन sir. बाय. So, हाँ बेटा. what will be the work done to keep the dipole in that position? Which position? So position, if we final. no, even in initial, it's kept like that, but it will eventually come back now.
to No. parallel हाँ, to the electric field. it will come back. You are just taking it from this position to this position. बस. When you leave it, obviously it will perform SHM. Question वो नहीं है वनीशा. Okay, खाली Yes, एक स्प्रिंग को कंप्रेस करने में कितना काम करना पड़ता है? तो आपने कहा हाफ के एक्स स्क्वायर, बराबर है? Yeah. अभी आप स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली दैट हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी रिलीज्ड. मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि Yeah. ये पोजीशन से ये पोजीशन पे आपको जाना है, खत्म. उसके Okay. बाद में क्या हुआ वो तो हम बाद में क्वेश्चन में देखेंगे ना कि आपने छोड़ दिया तो एसएचएम परफॉर्म करता है, कौन सा एसएचएम परफॉर्म करेगा, एंगुलर एसएचएम करेगा कि लीनियर करेगा. ऑब्वियसली इट विल बिकम एंगुलर एसएचएम, बराबर है क्या? But Okay. so to hold it on that place, we'll have to apply extra force equal to. या इक्वल टू द टॉर्क ऑफ दैट व्हिच इज अप्लाइड. Oh yeah. जितना टॉर्क Yes. उसने अप्लाई किया उतना ही टॉर्क आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू होल्ड Yes, इट एट sir. दिस पोजीशन. ओके, No, but वो तो सही. to hold here, the time will also come into consideration. Na, then? नहीं बेटा, यहाँ पर ही व्हाट आर यू आस्किंग, व्हाट To क्वांटिटी डू यू वांट? keep at an initial or to keep at final position without it going हाँ. to equilibrium. यस So यस, तभी time also will come into consideration. टाइम विल कम इनटू कंसिडरेशन, बट आपको कौन सी क्वांटिटी चाहिए? आपको टॉर्क चाहिए कि आपको क्या चाहिए? यू टेल मी दैट थिंग. टाइम से आप क्या बनाना क्या चाह रहे हो? ना समझो कि You- फाइनल पे है, हाँ, फाइनल पे है. अभी फाइनल पे ही रखना है. हाँ, तो बराबर आपकी बात है. यू टाइम विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट आपको कौन सी क्वांटिटी चाहिए? So work done to आपको- keep it there that way. वर्क डन इज इन टाइम, वर्क डन इज रिलेटेड टू टाइम. ये आप मुझे बताइए. No sir, no. कुछ भी चीज किससे भी रिलेट नहीं कर सकते ना बेटा हम लोग. यू अंडरस्टैंडिंग? Okay, आप understood. टाइम से कोई दूसरी क्वांटिटी बना सकते हो, बट आपको क्या चाहिए? आपको पावर मिलेगा ना. अरे भाई, आपको correct. पावर लगाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, तो इट विल बिकम टाउ थीटा इनटू टाइम. यस और नो, ऐसे कुछ मिलेगा. Yes, समझा. तो आपको जो चाहिए उसके हिसाब से यू नीड टू डू इट विद दिस. चलो आगे बढ़ते हैं. To keep at a specific position, you have to use power. यू हैव टू सप्लाई एनर्जी. हाँ, so power only. हाँ, in पावर हो joules. जाएगा ना, या इन जूल्स. अच्छा, okay, understood. तो जब भी देखो एक चीज याद रखना, जब भी टाइम मिलता है ना तो पावर की बारे में बात होती है. चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एनर्जी के बारे में बात करते हैं. एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, या कौन सा एनर्जी लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी लिखा है. कुछ बुक्स में इंटरैक्शन एनर्जी भी लिखा हुआ रहता है. मैं थोड़े अलग मेथड से करता हूँ, इधर ध्यान देना. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां पर एक माइनस क्यू रखा है एंड यहां पर प्लस क्यू रखा है. सही है ना? दिस इज पी बार. लेट हिज पोटेंशियल बी V1, लेट हिज पोटेंशियल बी V2. किसका पोटेंशियल बड़ा है? कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो किसका पोटेंशियल बड़ा है? minus q. हाँ, V1 का पोटेंशियल बड़ा है ना, ऑब्वियसली. यस और नो बेटा? अरे भाई बताओ ना, यस और नो? Yes, Yes sir. sir. Can anyone tell me what is potential energy at this point? Potential into charge. यार लास्ट टाइम से पढ़ाया था, आप ऐसे मत करो. पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इनटू द चार्ज एट दैट पॉइंट. बराबर है क्या? Yes sir. हेलो. ओके, सो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? कैन आई नेम दिस एज U1? कितना रहेगा? Minus Q. V1 माइनस क्यू V1. Yes. हेलो, Yes sir. इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? Plus q v2. V1. वेरी गुड. व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? u1 plus u2. वेरी गुड बेटा. ये क्या हो जाएगा? Q V2 माइनस V1. सही है ना? मैं सही लिख रहा हूँ? Yes, sir. Yes sir. Okay. Can anyone tell me what is V2 minus V1? Potential difference. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस है. पोटेंशियल डिफरेंस और E के बीच में एक रिलेशन था. इफ यू रिमेम्बर इट वाज E इनटू dV by dV. नहीं, मैंने एक सम सिखाया था आपको. वो ग्राफ का जो सम था, मैंने कहा था कि V1 माइनस V2 अगर आपको चाहिए तो इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड
into the distance in the direction of the field. V is EDR, yeah. Distance in the direction of field. यार इसके ऊपर सम्स भी किए थे सेकंड लेक्चर में. v1 minus v2 was e into what is the distance in the direction of the field. ये डिस्टेंस लेना है हमको यहाँ से यहाँ तक. ये तो थीटा है ना. Yes, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 12 cos theta. ये डिस्टेंस. हाँ ये डिस्टेंस क्या होता है 12. ये हो जाएगा 12 cos थीटा. आप लोगों को समझ में आ रहा है सब कुछ. ये हो जाएगा 12 cos थीटा. इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? Yes, So V2 minus V1 is minus of potential difference, no? बट यहाँ पर बड़ा कौन है? V1 is bigger. हाँ तो v1 minus v2 is e into d finished ना. Yeah, that's what. Yes. Sir. So what will be v2 minus v1 then? Minus of that. Okay, sir, understood. Minus into e into 12 cos theta. Hello. यार what is q into 12? P. ये हो जाएगा minus pe cos theta, which could be written as minus p bar dot e bar. एक बार जो लोगों को ये समझ में नहीं आया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. ओके जो लोग सब लेक्चर्स बैठे हैं उनको ये चीज समझ में आ गया रहेगा. हेलो. Yes, sir. Now sir. understood. Sir. So it's the same as gravitation, na? हाँ We same had as done gravitation. Same as gravitation. Same as gravitation. Okay सब कुछ सेम ही है. Sir, हाँ so आपने जब ये potential difference of a potential energy of dipole you had done in lecture, you had said it is defined as the work done in rotating the dipole from a direct. वो बेटा एक सुपरफिशियल डेफिनेशन है. ये एक्चुअल फॉर्मूला ये है. एक्चुअल डेफिनेशन है ना. दिस दैट इज ओनली अ सुपरफिशियल डेफिनेशन. अंडरस्टैंड? ये डेरिवेशन बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया रहता. दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज अगेन टेकन फ्रॉम फिजिक्स गैलेक्सी आशीष अरोरा. डीसी पांडे में उन्होंने अलग मेथड से प्रूव किया. गेटिंग इट? बट दिस So इज द that one एक्चुअल. is standard result. What I हाँ, said. this is that is superficial information. This is the actual proof. Getting it? Okay, sir. Understood. ये आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो. आपको वैसे ही ये फॉर्मूला तो याद ही रखना पड़ेगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द रिलेशन. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. So, हाँ बेटा. will you be discussing the ER graph because I have a doubt in it. हाँ 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 वो एडवांस में डिस्कस होगा ER ग्राफ. ठीक है चलो इधर आ जाओ. ER ग्राफ जेई मेन में नहीं पूछा जाता है बेटा. ठीक है चलो आगे बात करते हैं हम लोग. ओके अच्छा मुझे आप एक बात बताइए. व्हाट वाज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? बोलो U2 man. minus U potential energy. U final minus U initial. वैसे ही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या रहेगा? U final minus U final minus U initial. Minus U initial. वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा U का फॉर्मूला क्या मिला अभी? minus P. Minus P. Cos theta. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? माइनस पीई कॉस थीटा 2. अरे बोलो. माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा इनिशियल. क्या वही फॉर्मूला आया जो मैंने वर्क डन का डिराइव किया था? हेलो टाउ डॉट थीटा से कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल. यस और नो सर? Yes, sir. तो आप देख सकते हैं सब चीज रिलेट ही करती है एक दूसरे से. यू नीड नॉट गेट कंफ्यूज. खाली थोड़ा बेसिक याद रख लेना. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. आई एम डूइंग अभी ये चीज स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे याद रखना बिकॉज डेरिवेशन ओके इज वेरी वेरी लॉन्ग. यू नीड नॉट डू इट. ओके वी आर डूइंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at any point at any random point which is placed at r comma theta. अभी यह चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या है. सपोज एक डाइपोल है. डाइपोल मतलब क्या? माइनस क्यू एन बोलो प्लस क्यू. कितना डिस्टेंस है बेटा? 2l ना. and this is p bar. Okay suppose there is a point
which is located at a distance of r from the center of the dipole, यहां पर ये पॉइंट P है. इधर क्या निकालना है मुझे? डेफिनेशन के इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ताकत, इस दोनों का कंट्रीब्यूशन का ताकत बराबर है. हेलो, E at any point. That हाँ, one. E at any point. E at any point. किसने याद किया है फॉर्मूला? किसको याद है? Q by R cube root of 3 cos square theta plus 1. एक चीज अगर आपने याद कर लिया ना, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी. Kp by R cube root of 3 cos square theta plus 1. And इसका angle will become alpha, which is tan inverse of half tan theta. I'll explain this thing. This is only for short dipole, ना? Yeah. Okay, it is only for short dipole. मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है. Sir, I'm asking, sir. हाँ, it is only for short dipole. Yes. See, ये clear है? Hello. Now, Yes, sir. the direction of this, ये ऐसे है, ये ऐसे है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो आएगा वो इधर किधर आएगा. And let this angle be alpha. This is E net. This is E net. Okay, perpendicular नहीं है ऊपर, कोई भी एंगल बना रहा है. So can anyone tell me how much angle it is making with P bar? Theta plus alpha plus theta. Okay. E net makes an angle of alpha plus theta with direction of P bar. मेरी बात सुनना, थोड़ा आगे बढ़ता है. अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मांगता है एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो थीटा को कितना डाल देना है इसमें? 0. थीटा जीरो. तो यू विल गेट E along axis. You will get E axis. क्या रहेगा फॉर्मूला? कोई बता सकता है? What will be the formula? K by Theta will be 0. If you put theta 0, cos 0 is 1, 3 plus 1 4, 4 का root Kp 2. by R cube. Yes, 2 Kp by R cube. And the direction will always be in the direction of P bar. इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? In the direction of P bar. याद रखना ये चीज का. Okay? Because derivation will only take half an hour. पहले हुआ करता था ये पोर्शन में, अभी इन्होंने पोर्शन से ही निकाल दिया है डेरिवेशन. Okay, so we'll remember this thing. अच्छा, कोई बता सकता है, if I want to find E along equator? theta 90. For Theta short 90. dipole, half of E axis. Yeah, तो क्या कर रहा है? Kp by R cube. Kp by R cube, and the direction will be Opposite to P bar. yeah, opposite to P bar. That is Kp by R cube, and it is directed from opposite anti-parallel to P bar. Okay, anti-parallel to P bar. अगर आपने इतना याद कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे डाइपोल के. I hope you all have understood this thing. Hello. Yes, sir. Okay, because we are concentrating on applications. जो applications आएंगे वो उसके ऊपर concentrate करना है. ठीक है? हेलो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. We'll discuss potential due to a dipole. Again, So can you go back one sec? हाँ. Yes. Yes, sir. Okay, so 2-3 बार अगर synopsis आप लोग solve करेंगे ना, तो it will become better, है ना? आपको याद ही हो जाएगा सीधा. कल सुबह से सम शुरू करेंगे तो you will. ठीक है, देखते हैं, चलो शुरू करते हैं. कहाँ थे हम लोग? We were at potential due to a dipole. Again the same thing.
if a dipole is there, P bar, center of the dipole, theta angle, point P, क्या निकालना है इधर, क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल. तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज क्या रहेगा, इसको याद है, Electric intensity at that point into the no, AP cos theta by r square. yes, Kp cos theta by r square, Kp cos theta by r square. तो इस पॉइंट पे कितना रहेगा, ये डिस्टेंस आ रहा है, Kp by r square. V along axis हो जाएगा Kp by r square. इधर कितना हो जाएगा, 0. That is minus. minus Kp by r. because theta becomes 180 ना, एंड इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0. 0. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक चार्ज यहां पर रखूं, इस पॉइंट पे रखूं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चार्ज को लेकर आऊं, तो हाउ मच विल बी द वर्क डन, हेलो, 0. 0. yes, because वर्क Zero. डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल by conservative force or external agent, whatever you call this as, is will become Q. याद आ रहा है क्या, अरे हेलो, will become V final minus V initial. Finish. but V final का भी पोटेंशियल 0 है और इसका भी पोटेंशियल 0 है, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 0. हेलो, Yes, sir. तो आपको, जैसे मैंने कहा, आपको कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए, एप्लीकेशन ऐसे टाइप के आएंगे. अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है तो यू विल नॉट बी एबल टू डू एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इट इज एन इजी चैप्टर, खाली सिनॉप्सिस थोड़े लंबे हैं, सिनॉप्सिस इज बिग, you need to control the synopsis rather than solving lot of sums तो आप सॉल्व कर ही लेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. we'll go to the next thing. अब मुझे आप एक बात बताइए, I'll tell you what is So SHM. can you go back to the previous slide for 1 minute? yes, SHM, एक मिनट. Yes, this is sir, all done. this is all there Venisha in your नीट के नोट्स में. नीट के नोट्स में एक एक चीज प्रूफ के साथ में दिया है मैंने. ओके, Okay, sir. so you can remember the standard result. प्रूफ की जरूरत नहीं है और फिर सीधा सम्स शुरू कर देना. Yeah. ओके, चलो इधर देखो, we'll discuss SHM of a dipole. क्या हो रहा है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, ऐसे पी बार को आपने ऐसे रख दिया, आर्यन बेटा इसके ऊपर कौन सा टॉर्क एक्ट करेगा, Towards E bar. हाँ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, E bar cross E bar. पी बार क्रॉस ई बार व्हिच इज Inside. P sin theta. Okay, yes or no, hello, Yes, can I sir. put a minus sign over here indicating, Clockwise. नहीं indicating, ऐसे भी बोल सकते हो आप, clockwise, indicating theta is outward and torque is inward. Yes. Yes, sir. किया है ना हमने, पेंडुलम में किया है, माइनस mg sin theta. हेलो, अच्छा, फॉर SHM theta should be Small. so sin theta is approximately equal to, Theta. Right. so ये हो जाएगा माइनस PE थीटा. हेलो यार बोलो, हेलो. अच्छा, Yes, sir. ये कौन सी SHM की बात हो रही है, कौन सा Angular. SHM, हमने लीनियर SHM पढ़ा था. लीनियर SHM का पहचान क्या था, व्हाट वाज द पहचान, Kx square. F is minus नो K. माइनस KX बराबर क्या, हेलो. हाँ. Yes, Yes, sir. sir.
तो एंगुलर एसएचएम का क्या पहचान रहेगा? माइनस सी थीटा। वेरी गुड, टाउ विल बिकम माइनस के डैश थीटा या सी थीटा, जो भी बोलो आप। Yes, हेलो, sir. अच्छा व्हाट वाज दिस के इक्वल टू? अरे यार भूल मत M जाओ, omega. याद नहीं आ रहा है आप लोग को? हेलो, M याद है? omega. एम ओमेगा स्क्वायर। वैसे ये के डैश क्या हो जाएगा? 1/4. नो यार, आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन एंगुलर? Moment of inertia. क्या आपको रिलेट करने आ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर. कैन आई से दैट क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं? टॉर्क विल बिकम इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओके, सो व्हाट इज आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू? पीई। Yes, sir. बहुत टफ हो रहा है। सो व्हाट इज आई ओमेगा स्क्वायर? पीई। सो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? पीई बाय आई। सो व्हाट इज ओमेगा? रूट पीई बाय आई। What is time period of rotation? 2 pi root of I by PE. हेलो, Yes, sir. जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 pi root of L by G था ना? हेलो, हाँ sir. वैसे टाइम पीरियड ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 2 pi root of I by PE. What is T stand for? Time period. What does I stand for? Moment of inertia. Moment of P stands for dipole moment. E stands for electric field. Electric field. So please remember, P is 2 pi root of I by PE. हेलो, Yes, sir. तो अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है तो आप लोग सीधा सीधा कर सकते हो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट अ डाइपोल। अब कुछ बचा नहीं है डाइपोल के बारे में, बस खत्म हो गया ये डाइपोल। डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट? यस सर। सर माइनस पीई। माइनस पी आपको नहीं समझा? ये नहीं समझा? ये नहीं No. समझा? देखो बेटा, थीटा कहाँ है? थीटा इज आउटवर्ड and torque which is acted on the dipole is inward. Okay. Hello? Do you understand? Yes or no? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Yes. We'll go to something called as अच्छा, yes, dipole is over, dipole is packed, done. Now we come to something called as Gauss theorem. Gauss theorem हमने last time discuss किया था, but I'll discuss it again. Gauss theorem. What is Gauss theorem? The total flux enclosing a surface Q enclosed by epsilon naught. Yes, sir. ये चीज सही है ना? ओके, अच्छा, फ्लक्स का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? QE. which is EA cos theta, if you remember बेटा। तो अगर गॉस थ्योरम का सम आता है ना कभी भी, तो ऑलवेज रिमेंबर ये दोनों फॉर्मूलाज ही काम करेंगे और कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और एक फॉर्मूला है जो सॉलिड एंगल का है, वो एडवांस में काम करेगा। ओके, वो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला जब वो आएगा तभी मैं सिखाऊंगा। बस ये दो फॉर्मूलाज आपको जेई मेन और नीट में बहुत काम लगेंगे। Suppose I give you some applications. Example बात करते हैं, example one. Suppose there is a closed surface and I enclose a dipole inside. बराबर है? Can anyone tell me how much is the flux coming out of this closed surface? zero. Zero sir. Why? So Because no the charge, sir. algebraic sum, the algebraic Area sum of the enclosed. charges. No, the algebraic sum of the charges enclosed will become equal to 0. Yes, sir. But it is algebraic sum. Always remember the Yes, Q sir. inside is Q minus Q will become equal to 0. सबको समझ में आ रहा है, right? Yes sir. Okay. चलो एग्जाम्पल 2 फटाफट करते हैं, छोटा सी चीज है, ये खत्म हो जाएगा। ओके, सपोज इफ आई टेल यू
Q1 minus Q2 plus Q3 plus Q4 minus Q5. So what is the total flux through the closed surface? क्या रहेगा? Q1 minus Q2 plus Q3 plus Q3. It is charge enclosed, huh? Okay, charge enclosed. ये चीज का ध्यान रखना है. Example 3. लास्ट टाइम ये चीज मैंने आपको बताई थी. There is a electric field and there is a closed डब्बा. Hello. याद आ रहा है? Yes, sir. How much was the flux through this डब्बा? 0. अगर आपको पता था कि ये इसका ए बार इस तरफ है, याद है? और Yes, उस फेस का ए बार किस तरफ Yes, था? sir. Backward. Outwards from. backward. इस फेस से फ्लक्स हो जाएगा प्लस ई ए. लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था. इस फेस से फ्लक्स हो जाएगा माइनस ई ए. मतलब कैन आई से व्हाटएवर फ्लक्स इज एंटरिंग दैट मच फ्लक्स इज लीविंग. Yes, sir. Yes, तो sir. अंदर कितना फ्लक्स जमा हो रहा है डब्बे के अंदर? 0. कुछ नहीं. 0. So always remember the flux collected inside will become equal to 0. Getting it? Hello. Yes, sir. Okay. तो ऑलवेज रिमेंबर एक रूल बना देते हैं हम लोग कि अगर एक क्लोज सरफेस हुआ तो फ्लक्स एंटरिंग प्लस फ्लक्स लीविंग विल ऑलवेज बिकम इक्वल टू 0. ओके, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? फ्लक्स Yes, sir. एंटरिंग प्लस फ्लक्स लीविंग, वेदर इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और वेदर इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी एक क्लोज डब्बा होता है, ओके, द फ्लक्स कलेक्टेड इनसाइड, अंदर कोई जमा नहीं होगा. जितना फ्लक्स आएगा उतना फ्लक्स जाएगा. ओके, चलो इसके ऊपर कुछ So एग्जांपल्स. what's the non-uniform electric field, sir? या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आई विल डू सम एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. एक मिनट करते हैं हम लोग, आपको समझ में आएगा. सपोज इफ आई गिव यू अ हेमिस्फीयर, करेक्ट है? हेलो. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है. दिस इज अ क्लोज सरफेस. ओके, दिस इज अ क्लोज सरफेस. ओके, क्या मैं कह सकता हूं द नेट फ्लक्स इनसाइड विल बिकम इक्वल टू 0? मींस फ्लक्स थ्रू कितने सरफेसेस है इसके पास? 1 and 2 ना. कैन आई से Yes, एक है sir. फ्लैट सरफेस और एक है, बोलो, Curved. फ्लैट प्लस कर्व्ड विल बिकम इक्वल टू 0. हेलो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. कोई बता सकता है फ्लैट जो सरफेस है, फ्लैट ये है ना? हेलो, Yes. फ्लैट से कितना फ्लक्स निकल रहा है? फ्लैट के ऊपर ई ऐसे है और एरिया वेक्टर कैसे है फ्लैट का? Downwards. Downward. डाउनवर्ड्स. एंगल कितना है? 180. 180. तो माइनस ही है. Yes, sir. बोलो. Yes, sir. तो फ्लक्स कर्व्ड क्या हो जाएगा? प्लस ई ए. बट एरिया कितना है इसका? पाई Pi स्क्वायर. square. क्या समझ आई आपको? Yes, sir. तो ये सब चीजें ऐसे सॉल्व की जाती So, हैं. हाँ बेटा. so if it's a curved surface, so how will it be the number of electric field lines entering be equal to the ones leaving because it's क्यों? curved? एक मिनट. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, बराबर है. इसका एरिया Yeah. वेक्टर ऐसे है. ये Yeah. थीटा आपको पता है, सबका थीटा निकालना पड़ेगा बेटा एवरी पॉइंट पर. दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस थिंग. तो यहाँ पर जो आ रहा है ना, ये तो आपको पता है कि सिमेट्रिकल है इधर. हेलो. Yeah. बट Yes, यहाँ पर sir. आपको पता नहीं है. यहाँ का थीटा आपको पता है, थीटा 1, थीटा 2. Theta will be so integration करना पड़ेगा. हाँ, थीटा इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा. 0 to 90 degree. कर्व्ड सरफेस का निकालना बहुत मुश्किल है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yeah. इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया. Venetia, are you understanding?
Yes, sir. The So net, at the point, at the corner, like on the base, the point left hand side, extreme left, it will become 0 now, because over there the ये वाला area ये वाला vector will be perpendicular. ये वाला ये Yes, वाले sir. पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं. ओके, Yes, sir. एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा? एरिया वेक्टर इस पॉइंट पे कर्व शुरू हो रहा है ना. Yes, अगर sir. आप इधर सरफेस पकड़ते हो तो एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है ना, तो ये तो थीटा रहेगा ना बेटा. हेलो, Yeah. Yes, sir. जीरो नहीं है. ठीक है, Yeah. स्टिक टू द कॉन्सेप्ट, यू विल गेट इट. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. So can you I- discuss that non-uniform electric हाँ field भाई, with an example? आर्यन, आई एम कमिंग. I just asked, sir. no, ठीक है. Sorry. चलो इधर आ जाओ. यही एग्जांपल में मैं आर्यन का क्वेश्चन हम लोग इधर बात कर लेते हैं. चलो सपोज ये, अच्छा आर्यन मुझे आप एक बात बताओ, ये कौन सा फील्ड है? This is non-uniform. हाँ, अभी नॉन यूनिफॉर्म है. Yes, sir. अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस. अब निकालना मुश्किल किधर है? मुश्किल निकालना फ्लैट पे क्या कर्व पे? Flat is फ्लैट इज मुश्किल. because curve is perpendicular. कर्व एट एवरी पॉइंट इट इज परपेंडिकुलर. सुजल को समझ में नहीं आ रहा है? हेलो सुजल, देखो ये Yes, बार sir, yes, ऐसे है, sir. एरिया वेक्टर भी इधर है. Hmm. ई बार इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है. ई बार इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है. ई बार इधर है, एरिया वेक्टर. आई ऑल गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग यार? तो ये कौन सा Yes, फॉर्म हुआ? sir. ये नॉन यूनिफॉर्म ही हुआ ना. बट हमको एक कॉन्सेप्ट तो पता है कि फ्लक्स थ्रू फ्लैट प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड विल बिकम इक्वल टू व्हाट बच्चा? जीरो. बट यहाँ पर फ्लक्स थ्रू फ्लैट नहीं मिलेगा, फ्लक्स थ्रू कर्व मिलेगा. व्हाट इज फ्लक्स थ्रू कर्व्ड? ये Yes. माइनस ये. व्हाट इज एरिया? व्हाट इज एरिया फॉर अ हेमिस्फीयर? ओ यार, हेलो यार, बोलो ना. Yes, sir. Yes, sir. Understood, sir. कोई बड़ी बात नहीं है बेटा. E डॉट ए हमने अप्लाई किया. ओके, Yes, sir, understood. नो नीड टू लर्न बिग फॉर्मूलाज. आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद करो, आपको आ जाएगा. इलेक्ट्रोस्टैट्स का ब्यूटी है. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके, एक मुझे आप एक बात बताइए, एक डब्बा है. इसके अंदर एक चार्ज रखा. भाविन, आर यू देयर? भाविन चुप Yes, बैठे. sir. हाँ, Yes, भाविन, sir. कितना फ्लक्स निकलेगा इसमें से? Q. Q by epsilon naught. Q mention. हेलो, Yes, sir. मतलब चारों तरफ से कितना फ्लक्स एमिट करेगा ये? हाँ, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से. यस और नो, राइट और लेफ्ट, एवरीवेयर इट विल एमिट. हाउ मच इज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट? Q by epsilon. So this will be total, huh? हाँ, टोटल ना. So from one face हम एक मिनट, वो सिखा रहा हूँ राजवीर. वेट, Okay, वो okay, सिखा sir. रहा हूँ, वही सिखा रहा हूँ. ओके, इफ आई वांट flux coming out from one face, can anyone tell me what will be the answer? कितने faces है? 4, 6. 6 faces. So what is the flux through each face? Q by 6 By epsilon naught. तो इजी तो है. क्या हुआ इसमें? करना क्या है? Q by 6 epsilon. So, but 4 will already cancel each other now. नहीं, we want no. बेटा यहाँ पर flux is a scalar quantity. आप Yes, आप sir. समझ, Yes, sir. Yeah. आप कैंसिल कैसे कर रहे हो? Dot product, na? So scalar. हाँ, स्केलर है ना बेटा. हेलो, Yes, sir. स्केलर है. मतलब आप क्या इमेजिन करो, सपोज अंदर है ना एक शावर लगा हुआ है, एक पानी का शावर लगा हुआ है. चारों दिशाओं में पानी बाहर निकल रहा है. तो पानी कैंसिल थोड़ी करेगा विनीशा, है? यस और नो? एक शावर Yes, ऊपर sir. से Yes, निकल रहा है, एक sir. शावर Yeah. नीचे से निकल रहा है, एक शावर राइट से निकल रहा है, एक शावर लेफ्ट से निकल रहा है. ओके, getting it? Yeah. This is Yes, the sir. whole thing. अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, सुनना भी मेरी बात एवरीवन. सपोज इफ आई प्लेस अ चार्ज हियर. अब ध्यान देना, मेरी बात सुनना. On this face I am placing the charge.
अब always remember Gauss theorem is only applicable for closed Enclosed. surface. Enclosed. तो आपको ये डब्बे को बंद करना पड़ेगा, इमेजिनरीली आपको ये डब्बे को बंद करना पड़ेगा. Okay, then only you will get the answer. So can I place imaginarily another dabba over here? Yes, sir. Hey, I hope you all are understanding it. Yes, sir. Yes, sir. What is the flux coming out through all the dabbas? Two dabbas, Q by epsilon naught. बराबर है क्या? Yes. तो एक डब्बे से कितना बाहर निकलेगा? Q by Q by 6 two epsilon. epsilon naught. 2 epsilon. But total flux coming out from both the dabbas is Q by epsilon naught. So flux through each box will be By 6 epsilon. six नहीं आएगा भाई, 2 epsilon naught. Q by 2. दो भाग में डिवाइड होगा ना यार. ओके, यस और नो. अच्छा, एक और थोड़ा और बात करते हैं बेटा. If I want only through this face, now you have to see how many faces are visible to the outside world. बाहर की दुनिया वाले कितना फेसेस देख पा रहे हैं. तो एक डब्बे में कितने फेसेस remove one from each cube. हाँ बराबर है. ये शॉर्टकट आर्य ने सीधा बता दिया कि एक दोनों में से कम कर दो. हेलो, Yes, sir. क्योंकि ये फेस तो अंदर चिपक गया ना फेविकॉल से. यस और नो? अरे व्हाट मैन. Yes, sir. तो कितना आ गया, कोई बता सकता है? हाउ मच इज द फ्लक्स थ्रू दिस फेस? So total 10 faces. So just Total 10 faces. Yeah. So Q by flux 10 through epsilon naught. each face will be Q by 10 epsilon naught. या तो ऐसे भी सोच सकते हैं, each box से कितना निकल रहा है? Q by 2 epsilon 2 naught. by 2. But एक बॉक्स में कितने फेसेस विजिबल है? 5. 5. Yes, sir. तो 5 से डिवाइड कर दो तो 10 ही हो जाएगा ना बेटा. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे भी सोच, आपको जैसे सोचना है आप सोच सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है, टेंशन नहीं है. अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ता है. Q by. Suppose if I tell you, Yes, sir. हाँ. So in the previous one, can you one minute go? Yes, sir. I didn't understand why the net effect is not 0 Which net effect is not 0? of this Q. The ऊपर वाला ये? box. ये वाला हाँ. बॉक्स. Yeah. बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? Q by epsilon naught or हाँ. E. A. Q enclosed by epsilon naught. How much is the Q enclosed in the डब्बा? Q plus Q. हाँ तो गया. But sir, then if the electric field is applied, total incoming is मेरा बच्चा फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. आप वेक्टर क्यों पकड़ रहे हो फ्लक्स को? हेलो, okay, sir. यू अंडरस्टैंड? फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है? Scalar. स्केलर है. यू गेटिंग इट? Yes. So It So, is sir, not when electric. do we consider it 0? When it is a close, देखो हाँ, when do you consider it 0? ये सही क्वेश्चन है कि भाई एक डब्बा हो, चार्ज नहीं हो उसके पास. हेलो, उसके पास Yes, चार्ज नहीं हो, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड आए और जाए. Okay. Yeah. अच्छा, what is the concept behind it? Electric field. Leaving is Incoming equal to flux is out. entering. हाँ, that leaving is equal to entering. इसका concept इंडक्शन में छुपा हुआ है. अच्छा, lines of force start from which potential and end towards which potential? High to low. High potential to low. बराबर है. Yup. ये हाई क्या करेगा मालूम है? इस सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस कर देगा. और ये नेगेटिव क्या करेगा? Positive. तो अंदर डाइपोल बना दिया उसने. अरे बोलो. Yes, sir. Yeah. डाइपोल के अंदर फ्लक्स कितना होता है? 0. Yes. 0. Did you get it? What's happening? Yes, sir. हाँ, तो ये है. And the field is अंदर- passed, you consider it 0. हाँ, और you can also consider through a conductor it will become no field is inside. ऐसे भी सोच सकते हो आप लोग. Okay, sir. ठीक है, चलो. So एक can you last- come to the previous slide? Sir, see this plus Q वाला जो cube है ना, हाँ. if we put this in electric field,
हाँ, So what will happen? नथिंग विल हैपन, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो जीरो रहेगा। That electric field के कारण जो flux incoming and outgoing will be same. विल बी So जीरो, cancel. विल बी, हाँ विल बी कैंसिल, ये क्यू के कारण तो निकलेगा ना बाहर। Okay, so yes. ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इधर ध्यान दो, एक लास्ट कॉन्सेप्ट, देन आई विल गो टू चार्ज ड्रॉप। सपोज मैंने चार्ज इधर रखा, यस सर। अब चार्ज का शेप क्या रहता है? वेनिशा, व्हाट इज इट? अरे ऐसे मत बात करो, इलेक्ट्रॉन का शेप क्या होता है? Spherical. स्फीयर होता है ना बेटा, Spherical. रियल में 3D Yeah. स्फेरिकल Three होता है। dimensional. इलेक्ट्रॉन दुनिया में रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो ये एक चार्ज है जो एक स्फीयर के शेप में, मतलब इमेजिन करो एक फुटबॉल या टेनिस बॉल आपने इधर रखा। अब अगर इसको सब जगह से बंद करना है आपको, हेलो, हाँ सर। अगर आपको इस सब जगह से आपको इसको बंद करना है तो So not possible. इट इज पॉसिबल, व्हाई नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। 7 cubes. The 3 more cubes. एक मिनट, मैं आपको बना के बताता हूँ, आप मुझे बताना कि रियलिटी में पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। क्या मैं ये जो डब्बा है ना वो इधर इधर पुट कर दूं, अंदर इधर अंदर स्लाइड कर दूं, पूरा चार्ज छुप जाएगा? आप सोचो जरा। Yes, ओके, sir. देयर इज समवन Yeah. ऑन द, देयर इज समवन ऑन द डोर, आई विल जस्ट कम इन 2 minutes। हेलो, सोच लिया आप लोगों ने? हेलो, यस। Yes. Yes, sir. तो इधर अगर मैं वो ये डब्बे को अगर अंदर स्लाइड कर दूं तो पूरा जो चार्ज है वो छुप जाएगा। अच्छा, कितने डब्बे हैं अभी? हाउ मेनी डब्बास आर देयर? 8। So what is the total flux coming out? Q by 8 epsilon naught. Hello? Yes or no? Acha, Sujal will tell me, beta, what is the flux through this space? How many Q by faces are visible? 24 epsilon naught. How many faces are visible? 24 faces ना? Yes, sir. अरे एक साइड पे 4 है ना बेटा, 1 2 3 4, तो ऐसे 6 फेसेस है तो 24 हुआ ना। तो इस Yes. फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? Q by 24 epsilon naught. Are you all understanding? Hello? Yes, sir. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। So We'll go how to did you get Q by 8? कितने फेसेस? बेटा टोटल फ्लक्स कितना है? 6. कितने बॉक्सेस आपने डाले हैं? नहीं कितने बॉक्सेस आपने पुट किए हैं? हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? 4. हाँ, 4 बॉक्सेस। पीछे का क्या कौन गिनेगा? 8, कौन 8. गिनेगा? 8, yeah. हाँ, तो एक से Q by 8 एप्सिलॉन नॉट हुआ ना बेटा, 8 बॉक्स है ना? Yeah. Sir, This is to everywhere we each counted faces. We are box, counting. each, नहीं, I'm talking, this is flux through each face. देखो इधर, what is the total flux? Q by epsilon naught, बराबर? Yeah. What is the flux through each box? हेलो, 6. Q by 8. कितने बॉक्सेस है? 8 बॉक्सेस है तो 8 डिवाइड बाय 8 होगा ना। और व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच फेस? Q by 24 epsilon. Q by 24. हाँ, 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या समझ आया?
हेलो, Yes, sir. ठीक है. So this will only be like this when the the Charge is flux is placed. uniform. No, charge is placed inside. Flux की बात कहाँ हो रहा है? Flux is always uniform ना. एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ऐसे सब जगह पर निकलेगा ना बेटा. Hello. Yeah. Yes, sir. It is like rays of the sun ना. Sun एक दिशा में थोड़ी रोशनी देगा. It is in all directions. Yes, sir. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम. प्लीज पे अटेंशन. Of a charged soap bubble. Okay, this is actually related with the chapter of fluid mechanics. कुछ चीजें आपको अभी याद करनी पड़ेगी. When that comes over there, you will get it. अच्छा, always remember, एक bubble है. So it has to be a soap bubble के कोई भी चलेगा. Soap bubble generally हम लोग लेते हैं. अच्छा. Okay, you can take another अपना Water bubble, yeah. chewing gum का bubble also you can take. Okay, anything you can do. कोई टेंशन नहीं है. It should have only one surface. मतलब one film should be there. One film. समझा सर. Okay. अच्छा, आपको मालूम है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको यहाँ से कंप्रेस करेगा. हेलो. Yes. इसको बोलेंगे प्रेशर आउटसाइड. अच्छा, बट देयर शुड बी सम प्रेशर इनसाइड आल्सो ना, ताकि ये अपने शेप में बरकरार रहे. हेलो. वरना प्रेशर आउटसाइड इसको Yes. दबा देगा और इसको तोड़ देगा. अरे यार बोलो ना. Yeah, it will puncture it. Yes, It will sir. puncture it. हाँ, that is the technical word. Very good. So can I call this as P inside? Okay. To remain in equilibrium, P inside should always be greater than P outside. ये हम लोग सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में. अभी फिलहाल आपको मानना पड़ेगा. Okay. And P inside minus P outside is 4T by R. What does T stand for? Surface tension. Yes, sir. And what is R? R is the radius. So this equation will come in surface fluid mechanics. हाँ बेटा, उधर भी मैं प्रूफ करूंगा. आप जरा भी टेंशन मत लो. सब कुछ मैं So proof because we haven't done this as of now. No, I'll do it. Excess pressure. इसको कहते हैं excess pressure. क्या बोलते हैं इसको? Excess pressure. Excess pressure in a soap bubble. Everything I'll prove. बेटा जो चीज नहीं भी हुई है ना, वो IIT में, JEE में, NEET में सब प्रूव करेंगे. कोई टेंशन मत लो यार. Okay. तो P inside minus P outside will become 4T by R. ये तो चीज किसकी बात की हमने? सरफेस टेंशन की. सर ये आप क्यों इधर डाल रहे हो? सर इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्यों डाल रहे हो? अभी इधर मेरी बात सुनो. सपोज यही सोप बबल, मैंने इसको चार्ज दे दी. हेलो. अच्छा, P इनसाइड तो ऑलरेडी था ही और P आउटसाइड भी था. P इनसाइड कितना बड़ा था P आउटसाइड से? 40 बाय R. भाई ये इंफॉर्मेशन तो आना चाहिए यार. ये तो आपको रट्टा मारना है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा. अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या करेगा ये बबल? क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा? Contract. अरे ऐसे बात करो. So पॉजिटिव it एंड wants पॉजिटिव to spread out. इट विल It will एक्सपैंड. repel. बस उतना मुझे पता. इट विल रिपेल. हाँ, दिस विल रिपेल दिस. मतलब क्या होगा, अगर वो मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है ना पॉजिटिव चार्ज, तो मेम्ब्रेन को वो एक्सपैंड करेगा. हेलो. तो मतलब वो बड़ा होना चाह रहा है. वो बड़ा होना चाह रहा है. तो कोई बता सकता है कौन बढ़ गया? P in बढ़ गया कि P out बढ़ गया? हाँ, P out तो दबा रहा है. हाँ, मतलब ये बस ये अगर आप समझ जाते हो तो पूरा डेरिवेशन खत्म. P in बढ़ गया. अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर. हेलो.
दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है? और इसका दूसरा फॉर्मूला वाज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यार ये तो आना चाहिए। Yes, sir. कैन आई से पी इन प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? हेलो, माइनस पी आउट will be 4t by r. So, but you said P in minus P out is 40 by r. So, एक term add हुआ ना? कौन सा टर्म ऐड हुआ? The plus अरे sigma तो square ये upon. तो हाँ तो ये ऐड किया ना इनसाइड प्रेशर के साथ में और बढ़ गया ना ये तो। हाँ तो राइट हैंड साइड में भी वो टर्म आना चाहिए ना? पी आउट थोड़ी बढ़ा है। दिस होल टर्म इज एक्सेस प्रेशर। No, so what I'm saying कि so say P excess left hand ये लेफ्ट कॉलम में अरे आपने बाबा दिया ना surface एक tension के मिनट नीचे। एक मिनट मेरी बात सुनो। सपोज पी इन का वैल्यू था पहले 10 और इसका वैल्यू था 5। हेलो, Yes sir. अभी 10 बढ़ गया। हाँ हेलो, तो हाँ हाउ कैन यू ऐड इट ऑन दैट साइड? भाई 10 हो गया 12 हो गया, तो अभी 12 minus 5 रहेगा ना? Yes or no? And that Okay, 2 okay, that 2 understood. extra is supplied by this ना? Yes हेलो, sir. अरे बाबा बोलो ना। So Yes in or the no? equation the surface tension will also change. Surface tension will not change, the radius will change. Okay, So the okay. P out will change. हेलो, P out तो हाँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा, चार्ज So वो देने मेरे को वो डाउट था कि tension will change और radius सरफेस will change. टेंशन Okay. रिमेन्स कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द Yes sir. मटेरियल। मटेरियल थोड़ी चेंज हो रहा है। Yes sir. व्हाट विल चेंज? दिस रेडियस विल चेंज। वेनिशा आपको कुछ डाउट है क्या इसमें? No, sir, no. भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता है ना 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो थोड़ी चेंज होने वाला है चार्ज देने या लेने से। Yes, Hello? sir, but I thought one term will remain constant because 40 by r was. हाँ नहीं ये चेंज होगा ना। गेटिंग इट? हेलो, Yes sir. सो इक्वेशन क्या मिला मुझे? इक्वेशन क्या मिला? चलो पी इन क्या बन गया? कैन आई टेक पी इन विल बिकम पी आउट प्लस 4t by r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Yes. हेलो हेलो, Yes, sir. or what will Yes, you sir. write? What will you write the formula for excess pressure? P in minus P out will become what? 40 by r minus sigma square twice by twice. अरे बोलो ना भाई, yes or no? Yes sir. हेलो यार, खाली एक Sir. टर्म मैंने ऐड किया है, इतना क्या डर रहे हो यार? एक So टर्म मैंने ऐड किया। is there a practical example for this like? प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? देखो नॉर्मली क्या होता है जब सोप बबल होता है ना, हेलो, Yes sir. सोप बबल आपका रहेगा तो ये फॉर्मूला फॉलो करेगा, हाँ बराबर है? अब एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी यू आर गिविंग अ पॉजिटिव चार्ज टू इट ना। अच्छा okay. In the laboratory you are giving a positive charge to it so that the membrane will expand and expand and expand. Hello? Understood sir. So where is this thing used? मतलब is this method used somewhere? No or no like... no no, ये नॉर्मली क्या होगा जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे ना, तो उसके अंदर क्या होगा कि प्रेशर डिफरेंस के कारण एयर फ्लो कहाँ होता है, फ्लूइड फ्लो कहाँ होता है, वो आपको बताएगा। जैसे हम हीट कैसे पढ़ते हैं, हीट फ्लोज फ्रॉम hot surface to हाँ हाई cold टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वैसे यहाँ पर temperature. दो बबल लगाए जाते हैं, दो बबल लगाए जाते हैं और उसका फ्लूइड का फ्लो देखा जाता है। ओके, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो Low प्रेशर। pressure. वो आपको जब उधर करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा आगे बढ़ता है बेटा, आगे बढ़ता है, सुनो मेरी बात। तो क्या मिला मुझे? एक्सेस प्रेशर। So the bubble will not burst now on expanding Hello? too much. It can happen when it crosses the surface tension where it cannot handle the dielectric strain, that it can burst. अच्छा okay sir. बराबर है यार, Yes, बबल sir. गम भी तो टूट जाता है ना। ओके, you blow So too if much, you give on giving charge, so eventually it will yeah, burst, it right? will happen, it can Yeah. happen। अभी वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनो बेटा। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया?
4t by r minus sigma square upon 2 epsilon naught. अब थोड़ा मेरे साथ में रहना. सपोज एक्सेस प्रेशर को मैं जीरो पकड़ता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस प्रेशर बिकमिंग जीरो? मतलब P in will become equal to नहीं P in will become equal to P out. P out. हेलो, आर्यन का क्वेश्चन अभी आ गया कि अब बेटा अगर इसके कैन आई से इट इज ऑन द वर्ज ऑफ बर्स्टिंग. अरे यार बोलो ना. Yes, sir. क्या कुछ समझ में नहीं आ रही है आप लोग को? हेलो, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ बर्स्टिंग. बराबर है. तो at Yes. that moment can I say 4t by r will become equal to sigma square upon 2 epsilon naught? अरे यार ये जीरो पकड़ो ना. Can I write this as 4t by r? सिग्मा को लिख सकता हूँ बेटा q by a square upon 2 epsilon naught. हेलो, Can I write this as 4t by r? सिग्मा को लिख सकते हैं q by एरिया को लिख सकते हैं बेटा 4 pi r square. ये स्क्वायर है into 2 epsilon naught. क्या मेरे साथ में हो आप लोग? हेलो. Can I write this as 4t by r is equal to q square upon 16 pi square r4 2 epsilon naught. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r क्यूब. q स्क्वायर कितना हो गया? देखो ना 16 to the 32 into 4 t pi square r cube into epsilon naught. तो q will become कितना होता है? 128. Can I say इतना अगर मैं चार्ज दूंगा तो the bubble will be on the Verge of bursting. वही आपने सोचा सही था ना. ये हमने एनालिटिकली प्रूव कर दिया. हेलो. Yes, sir. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं कि कितना चार्ज रहेगा व्हेन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ बर्स्टिंग. वर्ज ऑफ बर्स्टिंग आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछेगा कि एक्सेस प्रेशर जीरो हो गया उसका. ठीक है. हेलो. Yes. So this finishes your हाँ बेटा. Sir, one question. Yeah, tell me बेटा. Because surface tension tries to reduce the surface area, whereas the positive charges will repel and will increase the surface area. So then is there any formula for the number of charges required? Because दो charges से तो surface tension is going to be greater, so then it will keep the area. एक मिनट वंश, Q का फॉर्मूला क्या है क्वांटाइजेशन में? any हो गया. नंबर ऑफ चार्जेस मिल जाएगा, डिवाइड बाय ई कर दो, हो गया. हेलो. Okay, sir. Thank you. गॉट इट ना? Yes. So you are given a statement between 0 and 0 there is either minimum or maximum value in that ER and VR graph. या ऐसे बताया था ना मैंने. So can you just explain it? मेरे को नहीं समझा. बेटा दो मैक्सिमम अगर होगा तो उसके बीच में एक मिनिमा तो होगा ना. हेलो. Yes. ये मिनिमा हुआ ना, ये मैक्सिमा हुआ, याद है? ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, तो जीरो रहेगा या मिनिमम वैल्यू रहेगा. दिस इज दैट स्टेटमेंट. या तो ऐसे होगा, ये हम कर चुके हैं लास्ट टाइम. ये ऐसे होगा, ये ग्राफ इधर होगा, तो बीच में जीरो तो जाएगा ही ना. Yes. हेलो. हाँ. बिटवीन टू मैक्सिमा देयर हैज टू बी अ मिनिमा. So you are given one example of plus q and minus 2q in ER graph. तो ER I graph. understood between वाला and next to minus 2q. लेकिन left hand side of plus q नहीं समझा. Can you explain it, sir? Okay. ठीक है. So should I show it on the video? एक मेरी बात सुनो ना जरा. Do one thing. I'll show it to you here only. कोई बड़ी बात नहीं है. Left hand side of what? So क्या नहीं plus समझा? q on left hand side and minus 2q on right hand side. ठीक है, 1-2 मिनट. क्या ये है प्लस क्यू? Yes, so that is plus q. एक मिनट. What is electric field near a positive charge? फॉर्मूला क्या है? kq by r square. kq by r square. Yes, sir. एंड डायरेक्शन क्या रहेगा? अवे के टुवर्ड्स? Away. अवे मतलब ऐसे.
हेलो Yes, sir. नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव हाँ. डायरेक्शन जल्दी बताओ बेटा. Sir, this will be minus C. तो इधर आएगा. इन्फिनिटी होता है ना ओवर द चार्ज, Yes. और इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा 0. ऐसे बनेगा. हेलो हाँ. Yes. बाकी वो साइड पे भी कर लो, क्या प्रॉब्लम है. So यहाँ पे 2Q, अच्छा ना ना not plus 4Q sir, it was minus 2Q. -2Q क्या फर्क पड़ता है. -2Q So so पे there will be a null point ना. नल पॉइंट बीच में आएगा कि इधर आएगा, किधर आएगा. Sir 2 आएगा ना. नहीं बेटा, नल पॉइंट इज ऑलवेज नियर टू द Smaller. Smaller charge. One only on outside the system. Sorry. या आउटसाइड द सिस्टम ओनली. So that can you discuss? Sir? The बेटा graph वो for that. एडवांस में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर लोग के लिए नहीं है बेटा. वील डिस्कस इट इन एडवांस, और यू कांटेक्ट मी पर्सनली, आई विल डिस्कस इट विद यू. ठीक है अच्छा, okay sir. Yes sir. चलो. So you'll do common NEET and JEE sums. नहीं बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल डू ऑल द सम्स ऑफ नीट एंड जेई. वनीशा कल जेई लेक्चर है, परसों नीट लेक्चर है, फिर जेई. So sir, we need to attend JEE. एवरीथिंग यू अटेंड एवरीथिंग. जेई मेन का कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सी हाई लेवल रहेगा बट आपको सब आ जाएगा. प्लीज अटेंड ऑल लेक्चर्स. हाँ हेलो, Yes, Yes. all lectures, everyone will attend all lectures. जरा भी कुछ नहीं. नीट वाले. हाँ सर आज से विराट सर के भी जेडब्ल्यू के हाँ विराट सर के नहीं 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 JEE नहीं 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 वो नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अभी जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना थोड़े इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोस्टैट्स, ईएमआई, ऑल्टरनेटिंग करंट, कैपेसिटर्स, वो सब लेक्चर सब बैठो, आपका ही हेल्प होगा बेटा. ओके चलो, थैंक यू. Sir, so this Saturday Sunday is current 2. Next Saturday Current Sunday is सेमीकंडक्टर. Sir, so uska DC Pandey, how should we do it, sir? Tell sir na, sir will take an extra lecture. I'll Acha. talk to sir. I'll talk to sir. Yeah. Okay. And he'll be Sir, doing so- an extra lecture with you. Okay. So DC we Pandey, start. हाँ, you start with DC Pandey. अब रुको मत. You start with DC Pandey. Okay. Okay, sir. End of the day, we need to solve everything. चलो, thank you very much. Yeah. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye.